आओ बच्चों, मैं तुम्हें आज एक कहानी और सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक बहुत बड़े वृक्ष के ऊपर बहुत सारे सारस रहते थे और वो उसी में अपने अंडे देते थे और अपने छोटे बच्चों को भी पाल के रखते थे। तो नदी के अंदर से मछलियाँ खा के और उनका गुजारा हो रहा था और हंसी खुशी से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक सांप रेंगता रेंगता आया और उसने देखा कि उस वृक्ष के कोटर में, कोटर वो होता है जो पेड़ के अंदर एक छोटी सी जगह होती है जिसमें घुस के वो बिल सा होता है, उसके अंदर वो देखा और वो वहाँ पे जाके रहने लगा। अब उसने देखा कि यहाँ तो सारस हैं। जब वो सारस नीचे जाते अपने मछली पकड़ने तो वो धीरे धीरे जाके और उनके अंडे खा जाता था। तो उसकी इस हरकत से वो बड़ी चिंता रहने करने लगे सभी सारस। एक दिन जो एक सारस माता थी उसने सभी सारसों को कहा कि इस तरीके से तो ये सारस हमारा सभी अंडे खा जाएगा और हमारे वंश को ख़त्म कर देगा। तो एक सारस बोला, मैं घने जंगल में एक वृद्ध बूढ़ा सारस रहता है, उसको जानता हूँ, वो कोई हमारी मदद कर सकता है। तो कुछ सारस मिलके घने जंगल में उस वृद्ध सारस के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। बोला वृद्ध बोला, तुम्हें मैं इसका उपाय बताता हूँ। बोला जा वो जहाँ तुम रहते हो ना, उस नदी के पास एक नेवले का बिल है और नेवले को मछलियाँ प्रिय होती हैं, उसको मछली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो तुम ऐसे करना कि कुछ मछलियाँ पकड़ के और उस बिल से लेके नेवले के और एक एक लाइन बना के और सांप के कोटर तक रख देना। तो सभी जैसे ही सभी सारसों ने बोला हाँ हम ऐसा कर देंगे। जैसे ही सांप और ये नेवला आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो इनकी लड़ाई हो जाएगी, क्यों नेवला और सांप की तो जन्मजात की दुश्मनी है और इस तरीके से तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। तो सभी सारस बूढ़े सारस को धन्यवाद देके घने जंगल से वापस अपने पेड़ के ऊपर आ गए और अगले दिन उन्होंने मिलके मछलियाँ पकड़ते हुए नेवले के बिल से लेके और वृक्ष के कोटर तक रख दी। अब नेवला को मछली की खुशबू आई और वो उसको तो मछली बहुत अच्छी लगती है। वो धीरे धीरे खाए बाहर निकला और एक मछली खाई, दो मछली खाई और वो लाइन में लगते हुए पहुँचते पहुँचते वो से ये जहाँ पे वो सांप था ना उसके कोटर तक पहुँच गया। सांप ने देखा नेवला आया और दोनों की लड़ाई हो गई, दोनों में खूब युद्ध हुआ और उस युद्ध के कारण नेवला ने सांप को मार डाला। और अब उसने सांप को मार डाला तो उसकी जो जगह थी वृक्ष के ऊपर कोटर, वहाँ पे वो रहने लगा। और अब उसको वहाँ पे अपने बच्चों ये उसकी आवाज़ सुनाई दी वृक्ष के कोटर पे, जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे ना सारसों के। तो उसके अंदर तो वो याद आ गया उसको कि चलो इनको भी खाते हैं और इस तरीके से वो उसके अंडों को खाने लगा। और सारस और चिंता में हो गए, उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अगले दिन वो उठे तो देखा उनके छोटे छोटे सारसों के जो बच्चे थे ना उन सबको मार डाल रखा था। कहीं उनके पंख पड़े हैं, कहीं अंडे टूटे पड़े हैं, तहस नहस कर दिया। उस जो नेवले ने अपने और दोस्तों को भी बुला के तबाही मचा दी थी। अब वो सारे सोचने लगे हमने कम खतरनाक दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक दुश्मन को बुला लिया। इस तरीके से उन्होंने सोचा अब हम क्या करें। अब उन्होंने कहीं दूसरी जगह जाने का उस स्थान से निर्णय किया। और इस तरीके से बच्चों, अगर
तुम्हें ये शिक्षा मिलती है कि कम खतरनाक दुश्मन को मारने के लिए बड़े दुश्मन को पालना भी एक मूर्खता होती है। इस तरीके से सभी सारस उस स्थान से उड़ के दूसरी जगह चले गए। धन्यवाद।